लाए 57,000 में इसको क्या किया 16 किलो दूध दिया हमारे रखते रखते थोड़ा जानकारी तो हो ही गया है। 2 टाइम का 3 टाइम का उसका थान में दूध छोड़ देते हैं। सुबह में तो थोड़ा ज्यादा होता है जी जी, शाम को थोड़ा कम नहीं, तीनों गाय को मिलाकर बक्सर जिला में कई बार भी हम सर्विस दे दें। आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के बक्सर जिले के उनवास गांव में और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है एक गाय से किया गया था और भैया जो है एक गाय जो है घर पर दूध पीने के लिए रखे हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि जो है आखिर जो है एक गाय रखे हुए हैं, क्यों ना जो है एक गाय जो है और खरीद करके हम लाएं और उससे जो है दूध जो है कुछ बेच करके हम मुनाफा कमा सकते हैं। तो दूसरी गाय जो है एक मेला से लेकर के, लेकिन उसका दूध उत्पादन कम होने के कारण जो है भैया जो है उस गाय को बेच करके और ये तीसरी गाय खरीद करके लाए और इससे जो है दूध को बेच करके कुछ इनको मुनाफा होने लगा। तो इनका मन भी जो है कुछ बढ़ा और वो जो है एक और जो है चौथी गाय खरीद करके लाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भैया जो है गायों की खरीदारी कहाँ से किए, कितनी में गाय खरीदे और इन गायों का जो है मिल्क प्रोडक्शन जो है कितना हो जा रहा है। और 3 गाय है तो 3 गाय में जो है 2 गाय जो है मिल्किंग में है और प्रतिदिन का कितना दूध हो जा रहा है, कहाँ पर ये सेल कर रहे हैं, किस रेट से सेल कर रहे हैं, अभी जो है 3 गायों में कुल जो है कितना खर्च हो जा रहा है महीने में खिलाने में और कितना जो है बचत हो जा रहा है, डेयरी फार्म में क्या क्या समस्याएं आती है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम भैया से बातचीत करते हैं। नाम पप्पू गुप्ता जी, थाना इटाढ़ी जी, जिला बक्सर। तो कितने साल पहले इस डेयरी फार्म की शुरुआत किए थे? पहले मेरा एक गाय थी जी जी। उसके बाद सोचे कि कौन सी गाय सर? वो वाली, ये वाली? हाँ, घर का बच्ची है जी जी। तो सोचे कि एक में इतना ही मेहनत है, हाँ, 2 में भी उतना ही मेहनत है जी, तो 2 लिया है। एक गाय लाए थे चौसा मेला से जी जी, सहवाल थी, हाँ, बाकी वो दूध थोड़ा कम देती थी जी, इसके लिए उसको बिक्री करके दूसरा गाय लाए। तो जो साहिवाल गाय लेकर के आए थे सर, कितना में खरीद करके लाए थे? लाए थे 49,000 में। जी जी। तो क्या रीजन हुआ कि उसको फिर उसका दूध कम था जी, दूध कम था इसलिए उसको बिक्री कर दिए। हाँ। उसके बाद एक गाय लाए 57,000 में। जी जी। ये गाय लाए 57,000 में। इसको क्या किए कि इसके बाद इसको लाए, हाँ। ये दूध थोड़ा अच्छा दे रही थी। कितना दे रही थी सर? ये जब बच्चा दिया तो 14.5-15 केजी तक दूध दिया। एक टाइम का दूध दिया था। ऐसा कहाँ से खरीद कर लाए थे सर? हरपुर जयपुर से लाए थे। जी जी। तो ये गाय लाए तो उतना दूध तो आपके घर पर सध नहीं रहा होगा? डेयरी में हम दे रहे थे। जी जी, डेयरी में दे रहे थे। हाँ। डेयरी के बाद उसके बाद एक इसको भी रखे थे, सोचे कि थोड़ा और बढ़ा ले। हाँ। इसको 81,000 में इसको लेकर आए। 81,000 में? हाँ, गरुआ बन से। जी जी। और इसको लाए थे 16 किलो आई थे, 16 किलो दूध दे रही थी। एक टाइम का 16 लीटर? एक टाइम का 16 किलो दूध तो दूध कर लाए थे। 3 टाइम दूध लाती थी। जी जी। 3 टाइम के बाद उसके बाद ठंडा आ गया तो 2 टाइम दे रही है। हाँ हाँ। और उसके बाद इसको भी मतलब यही है कि इसका भी मतलब दूध डेयरी पे जा रहा है। जी जी। तो जी वहाँ पर लाए थे तो कितना दूध निकाल करके लाए थे? वहाँ पर लाए थे 14 केजी करीब में दूध लाए थे हम। 14 केजी? हाँ। तो कितना टाइम दूध निकाले थे वहाँ पर? वहाँ 2 टाइम निकाले थे। 14 लीटर निकाले थे? हाँ, एक टाइम में। जी जी। उसके बाद अपने के यहाँ लाए तो अपने के थोड़ा ज्यादा व्यवस्था की है तो 16 किलो दूध दिया हमारे पास। जी जी। ये भी दूध डेयरी पे जाता है। तो कितना दिन हो गया सर बच्चा दिए हुए? इसका बच्चा दिया हुआ 1 से 1.5 महीना हो गया होगा। जी जी। हाँ, 1 से 1.5 महीना हो। अभी कितना दूध निकाल रही है दोनों टाइम का? दोनों टाइम का दूध एक टाइम का मतलब 14.5-15 के लमसम में है अभी। जी जी जी। तो आपको गायों के बारे में जानकारी है सर कि ये अच्छी दूध देगी या नहीं देगी? रखते रखते थोड़ा जानकारी तो हो ही गया है। जी जी। हाँ। तो आपको बेटर कहाँ से पड़ता है, मंडी से गाय खरीदना सही? नहीं, मंडी से हाथ से खरीदते हैं। जी जी। मंडी से गाय नहीं खरीदते हैं। तो मंडी में क्या प्रॉब्लम होता है? मंडी में ऐसा है कि दूध 2 टाइम का 3 टाइम का उसका थान में दूध छोड़ देते हैं। हाँ। थान में भी प्रॉब्लम होता है। हाँ। और प्लस में यहाँ लाने पर वो दूधने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जी जी। इसके लेकर यहाँ से मतलब मंडी से गाय लेना हम लोग उचित नहीं समझते हैं। हम लोग सोचते हैं देहात से गाय ले, जान पहचान का गाय रहती है। जी जी। 1-2 आदमी से पूछे गाय अच्छा रहा तो ले लिए। अब ये गाय को अभी बात बेचेंगे। हाँ। ये भी गाय है जो मेरा काला कलर वाली 8 केजी दूध देती है। दोनों टाइम का? नहीं, एक टाइम का। 8 लीटर दूध देती है। बाकी ये क्या है तो घर के हो गई है, बहुत दिन हो गया, मेरा 3 बार बछड़ा दे चुकी है। जी जी जी। तब इसके लिए इसको बिक्री करके दूसरा एक गाय और लेंगे। प्रेजेंट में सर दोनों टाइम का कितना दूध निकल जा रहा है? एक टाइम का दोनों का लेकर 23 किलो तक दूध निकलता है। 23 किलो? हाँ, 23 किलो। और शाम में कितना? शाम में, सुबह में तो थोड़ा ज्यादा होता है। जी जी। शाम को थोड़ा कम होता है। शाम में 20 लीटर? हाँ, 20 लीटर हो जाता है। यानी कि आपको लगभग 43 लीटर दूध निकल जाता है, 42-43 लीटर। हाँ। तो कस्टमर के यहाँ देते हैं सर कि डेयरी वाले के पास देते हैं? कस्टमर को नहीं देते हैं? 36-37 रुपया लगता है।
जी जी, किस कंपनी में देते हैं? सुधा में। सुधा में। तो सुधा में आपको पैसा समय से मिल जाता है? हाँ, हमारा पैसा 8 दिन पर देते हैं, बाकी 8 दिन पर हम लेते नहीं है जी, हम महीना पर लेते हैं जी। अब हम थोड़ा खान पान की बात कर लेते हैं सर। तो खाने के लिए क्या क्या इन लोगों को देते हैं, क्योंकि ये हेवी मिल्किंग वाली गाय है? हम पहला तो चोकर देते हैं, दूसरा है जनेरा का दरिया जी, भात बना कर देते हैं। थोड़ा बहुत पशु आहार दे देते हैं। अब पशु आहार में थोड़ा सा तीसी खरीद देते हैं जी। हाँ, तो कितनी कितनी मात्रा में देते हैं सर? 3 गाय है आपके पास? हाँ, 3 गाय हैं, 3 डब्बा देते हैं। मतलब किस डब्बा से सर? इससे 3 डब्बा देते हैं। 3 डब्बा इससे क्या देते हैं? पशु आहार देते हैं। एक गाय को? नहीं, तीनों गाय को मिलाकर 3 डब्बा में हो जाता है? 3 डब्बा में हो जाता है। और चोकर उस डिब्बा से? ये डिब्बा से 1 डिब्बा चोकर देते हैं तीनों गाय का। तीनों गाय को अपने अंदाज से डाल देते हैं? हाँ, तीनों गाय का ये डिब्बा में भर के निकालेंगे, तीनों गाय को चला देंगे जी जी। और ये मगा से 1 मगा, तीसी खरीद देते हैं। 1 मगा? 1 मगा बस। तो तीसी की खली क्या रेट का मिल जाता है सर आपके एरिया में? 46 रुपये का मिलता है अभी मिल जा रहा है। तो लगभग महीने में क्या खर्च पड़ जाता होगा सर खिलाने में? महीने में 15,000 लमसम पड़ ही जाता है। 15,000 में तीनों गाय खा लेती है। आप खेती करते हैं सर कि भूसा खरीदना पड़ता है? खरीदना पड़ता है हमको जी जी। तो कैसे खरीदते हैं सर? महीने में खरीदते हैं? ये हम सीजन में 1 ही बार खरीद लेते हैं जी जी। और बरसात में नहीं खरीदते थे, बरसात में दूध देने वाली गाय कहाँ जाएंगे लाने के लिए जी जी। इसलिए 3-4 टाली भूसा हम पहले से गिरवा लेते हैं, रखने का व्यवस्था है उसका जी जी। वहाँ रखते हैं। हम तो सेट देख रहे हैं सर, शुरू में ही सेट बना लिए थे कि बाद में सेट? नहीं, बाद में सेट बनवाए। तो गाय जब बढ़ाए जी जी तब सेट बनवाए। तो क्या इसका लंबाई चौड़ाई होगा सर? लंबाई 32 फीट है और चौड़ाई 16 फीट। 16 फीट चौड़ाई है। तो क्या इसको बनवाने में खर्च पड़ा होगा सर? खर्च पड़ा होगा 1,25,000 रुपया लगा, नीचे के सब लेकर, ऊपर से लेकर नीचे तक का। नीचे तक? हाँ। और वो सब लेकर के सर कि उसको अलग से? वो अलग से है। तो वो क्या है, भूसे का स्टॉक है? हाँ, ये भूसा का स्टॉक है जी जी। और ये हम देख रहे हैं सर जाली लगाए हैं, इससे क्या मतलब क्या सोच करके जाली लगवाए? जाली ऐसे लगवाए कि कीड़ा फतिंगा है जी जी, अपना गाय बाहर खोला कर जाए नहीं, ऐसा है कि मतलब बाहर ना जाए, इसके लेकर लगवाए जाली, तो थोड़ा सेपरेट रहेगा जी जी। तो साल भर हो गया सर मतलब हैवी मिल्किंग वाली गायों को रखते हुए, तो आपको सबसे अधिक समस्या किस मौसम में झेलना पड़ता है? गर्मी के दिन में। उसमें क्या क्या परेशानी होता है? परेशानी होता है, गाय थोड़ा हाँफती है जी। अब कूलर पंखा भी लगाए फिर भी थोड़ा हाँफती है गाय। वो तो नहीं हाँफती, बाकी ये दोनों में जी जी थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बाकी सुबह शाम तो ठीक रहती है, दोपहर के करीब में थोड़ा बहुत मतलब हाँफती है, बस यही प्रॉब्लम है। तो उस समय क्या मतलब करते हैं इन लोगों को? इन लोगों को दोनों टाइम धुलाई करते हैं और प्लस में कूलर और पंखा दोनों चालू करके रखते हैं जी जी। हाँ, तो अभी जाड़े का के लिए जी जी। तो अभी जाड़े का मौसम है सर, इस समय धोते हैं कि नहीं? नहीं, इस टाइम में नहीं धोते हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा कि ठंडा का दिन है, नीचे ठंडा है, ऊपर से ठंडा है जी जी, और ठंडा पानी भी है, इसलिए धुलाई नहीं करते हैं। 10 दिन पर धुलाई कर देते हैं। अभी महीने में क्या सर बच जाता होगा लगभग खर्च, मेडिसिन काट करके एक अंदाज अमूमन 30-35 हजार रुपया। 25,000 ही हम मान करके चल रहे हैं। 25,000 बचत हो जाता होगा? 25,000 ऊपर बचत होता है, मैंने 25,000 प्लस बचत हो जाता है। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है सर? इसको मतलब 2-3 गाय और बढ़ाना है कि मतलब? बढ़ाएंगे जी जी, बढ़ाएंगे, 2 गाय और बढ़ाएंगे। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है जी जी। गांव में जो है वो बाहर में नहीं है। घर में अपना दुकान भी चलाएं, गाय भी देख लिए। अच्छा, दुकान भी हम चलाते हैं और ये भी कर लेते हैं? बहुत सारी डेयरी फार्म जो है आप सुने भी होंगे सर कि खुलता है और साल भर में 6 महीने में बंद हो जाता है, उसके पीछे आप क्या रीजन? यही है कि एक बार में आदमी जिसको जानकारी नहीं है 3-4 गाय खरीद लेते हैं जी जी। उनको तो जानकारी ये बात की रहती नहीं है। हमारा सुझाव यही रहता है कि 1 गाय पहले खरीदें जी जी, उसके बाद बढ़ाएं जी। 1 गाय लाएंगे, वो 4 गाय खरीद कर लेके आते हैं। गाय का किसी का तबियत खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, कोई का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, वो क्या करते थे, गाय तो उचित दाम में दूध बिक्री होता नहीं है, गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मजबूरन होता है कि गाय मर जाती है जी जी, उसको डेयरी बंद हो जाता है उसका। अब हम बात कर लेते हैं सीमन की सर। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं? सीमन जो यूज करते हैं वो हमारा डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि ये हमारा गाय का यही डॉक्टर साहब हैं जी जी, यही बता सकते हैं सीमन कौन देते हैं। ये जो देते हैं उन पर विश्वास है हमारा, जो भी दे देंगे हमको विश्वास है, इसलिए ये बात तो डॉक्टर साहब बताएंगे तो कौन सा सीमन देते हैं जी। और आपके नई कृषि दर्शन के जितने भी साथी हैं सबको नमस्कार। मेरा नाम नीलेश कुमार ओझा है और हम चिल्हर के रहने वाले हैं और मेरा थाना इताड़ी है और जिला बक्सर। सीमन मेरे पास ABS का है, डेनमार्क का है, वर्ल्ड वाइड शायर का है, मुर्रा का है। बक्सर जिला में कहीं पर भी हम सर्विस दे देंगे।
इस गाय में हम देख रहे थे जो सीमन यूज किए हैं, कौन सा सीमन की यूज किए हैं? इसमें सर एबीएस का मैजिक बुल का सीमन यूज हुआ है। एबीएस के मैजिक बुल का। हमारा लक्ष्य है कि जैसे पंजाब हरियाणा में अच्छी अच्छी गाय है, अच्छी अच्छी भैंस है, उसी तरह से हम लोग के क्षेत्र में अच्छी अच्छी गाय तैयार हो, अच्छी अच्छी भैंस तैयार हो, कि हम लोगों को पंजाब हरियाणा से गाय भैंस खरीद के ना लाना पड़े। कि सर हम कम कीमत में केवल तेल खर्च लेकर और सीमन का जो प्राइस है उस प्राइस को लेकर अपने एरिया में सीमन प्रोवाइड करा देंगे, जाकर मतलब सीमन दे देंगे हम।